हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा था। अब आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पे। हम कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें वो आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएं, और जितना भी आपके दिमाग में कंसेप्ट है मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट का वो सारा आज क्वेश्चन के थ्रू आपको एक रिकैप होने वाला है उनके बारे में। प्लस गाइस, इस वीडियो के बाद आपको एट्रीब्यूट की वीडियो मिलेगी नियर अबाउट 3 आवर्स के बाद। आप देख सकते हो शेड्यूल लग चुका है, वीडियो आपकी 3 घंटे के बाद अपलोड हो जाएगी। देन उसके बाद कोशिश रहेगी मेरी कि आज ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूं। जो वाइटल इवेंट आपका टॉपिक चला था, एक वीडियो उसके पहले आपको प्रोवाइड होगी है, और कंटिन्यूटी में आज जहां कल तक आपका जितना भी पार्ट बचा हुआ है 2-3 वीडियोस में वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे मैथमेटिक्स एंड स्टैट का। ठीक है, अब यहां पे मैंने 4 क्वेश्चन देखे हैं। कुछ लोगों को क्वेश्चन आते भी होंगे ये, ठीक है, कुछ को नहीं भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनना है। आपने इस तरीके से वीडियो को देखना है कि जैसे कि आप पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हो। मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड ए विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो क्या बोला गया यहाँ पे, अगर आप देखो यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे अगर आप यहाँ पे, तो क्या है इक्वेशन का मतलब है ये इक्वल है, मतलब दोनों मैट्रिक्स आपकी बराबर है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे हैं, दोनों का ऑर्डर भी यहाँ पे सेम है। जब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करता हूं तो जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं आपके यहाँ पे बराबर, क्या होते हैं बराबर। देखो यहाँ पे पहली मैट्रिक्स का आपका यहाँ पे एलिमेंट है x+3 बराबर 0, मतलब x का बन के आएगा -3। यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई -3। सेकेंड जो इसका सेकेंड एलिमेंट है और जो इसका सेकेंड एलिमेंट है वो भी बराबर रहेगा, तो 2y + x = -7, ये बनेगा 2y - 3 = -7। सो 2y = -4, तो y कितना आ गया यहां से आपका -2। y कितना बनेगा आपका यहां से -2। वही आपका यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास -2। ये दो वैल्यू आपकी यहाँ पे बन गई। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे आपका y भी निकल गया, आपका यहाँ पे x भी निकल के आ गया। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है z की वैल्यू। तो z की अगर वैल्यू यहाँ पे आप फाइंड आउट करोगे तो देखो यहाँ पे z -1 = 3, तो z कितना आएगा आपका यहाँ पे बराबर 2k। z किसके बराबर आया यहाँ पे आपका 2k, तो z आपका यहाँ पे 4 के बराबर आ गया। कितना हो यहाँ पे z आपका 4 के बराबर आ गया। और लास्ट का बचा आपका यहाँ पे 4a - 6 = 2a, है ना। ये 2 यहाँ आएगा, बन जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ a, ये वहां जाके बन जाएगा आपका 6, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आएगी आपकी 3। तो आपकी यहाँ पे a की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है 3। तो इस तरीके से आपने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को यहाँ पे अप्लाई करके निकालना है कि जो वैल्यूज हैं वो आपको एक्चुअल में गिवन क्या है और क्या क्या आपकी यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए और आपका क्या क्या यहाँ पे आंसर निकल के आ रहा है। क्लियर गाइस, चलिए अब मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्या बोला गया है, एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स आपकी यहाँ पे B है। बोला है फाइंड करो 3a - ट्वाइस ऑफ B। देखिए यहाँ पे क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन में, अगर A आपको गिवन है यहाँ पे कैसा, आप बोलोगे 2, 3, -1 और 1, ये आपको A गिवन है, लेकिन आपको सपोज करो यहाँ निकालना है 3 टाइम्स ऑफ A। तो क्या निकल के आएगा, इसके सभी एलिमेंट को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, यहाँ पे ये बनेगा आपका 6, ये बनेगा 9, ये बनेगा -3 और ये बनेगा आपका यहाँ पे 3। हो गया यहाँ पे। दूसरा आपका यहाँ पे ट्वाइस ऑफ B। तो अगर B यहाँ पे कितना है बेटा आपका, यहाँ पे B है 1, 4, 7 और 2। अब आपको यहाँ निकालना है ट्वाइस ऑफ B, तो ट्वाइस ऑफ B कितना आएगा यहाँ से आपका, आप बोलोगे ये बनेगा आपका 2, 8, 14 और 4। ये क्या बन गया आपका यहाँ पे ट्वाइस ऑफ B। अब दोनों को आपने यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। तो करो यहाँ पे 3a - ट्वाइस B, ये कितना बनेगा 6 - 2 बनेगा 4, -3 - 8 -11, 9 - 14 बनेगा -5 और 3 - 4 बनेगा आपका यहाँ पे -1। तो ये आपके यहाँ पे एलिमेंट निकल के आएंगे किसके, जो आपका 3a - 2b है। जो भी आपको ऑप्शन गिवन होंगे, ऑप्शन के थ्रू आपके यहाँ पे आंसर इजिली निकल जाएंगे। क्लियर गाइस, चलिए मूव करते हैं हम यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। हम क्वेश्चन थोड़े आपके लो लेवल के कर रहे हैं ना,
आप आहिस्ता आहिस्ता अपना लेवल इंक्रीज करोगे। 3 क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहे हैं, 4th क्वेश्चन आपसे खुद से करना है और इसका आंसर बताना है अपने कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है। हम क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेंगे, ये नहीं कि मैं आपको सीधा रैंक का ही क्वेश्चन करवा दूं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे हम कहां पे, आपका अपर एंड वाली साइड या हाई लेवल वाली साइड आपका। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ cos x cos थीटा है और यहाँ पे बीच में आपके 4 एलिमेंट है। जैसे हमने ए मैट्रिक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही यहाँ पे इस मैट्रिक्स को हमने cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका बनेगा cos स्क्वायर थीटा, वहां बनेगा sin थीटा cos थीटा, ये बनेगा माइनस sin थीटा cos थीटा, बनेगा cos स्क्वायर ऑफ थीटा, ये बन गया आपका यहाँ पे। प्लस सेम वहां पे क्या है, साइन को मल्टीप्लाई करना है, तो साइन को मल्टीप्लाई करो, आपका क्या बनेगा, यहां से आप बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये बनेगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, है ना। अब दोनों को आपने आपस में ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा, तो कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा, ये क्या बन गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बना साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पे माइनस है तो माइनस साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, ये बन गया। सेम आपका यहां पे क्या बनेगा, ये वैल्यू है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या बनेगा आपका यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब यहाँ क्या 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 हो रहा है आपका बेटा, ये माइनस और प्लस का, ये माइनस और प्लस का आपस में कैंसिल, और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है, वो क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पता आपको यहाँ पे, है ना। इसी के इक्वलाई करता है, तो ऑब्वियसली आपका यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी पूरी वैल्यू आपकी 1, ये बन जाएगा 0, ये बनेगा 0 और ये क्या बनेगा आपका यहाँ पे 1। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपने खुद से निकालना है कि क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर क्या निकल के आता है। क्लियर, चलिए मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए गाइस, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आपका। यहाँ क्या बोला गया है, 2 मैट्रिक्स है, एक आपको गिवन है A और एक है B। अब बोला गया है A इंटू B, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मल्टीप्लीकेशन में बच्चों आपको एक कंसेप्ट बता चुका हूं पहले का। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जो पहली मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम है और जो फर्स्ट मैट्रिक्स 1 का जो क्या है कॉलम, वो इक्वल टू मैट्रिक्स 2 के रो के बराबर होना चाहिए। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में है। देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपका, यहाँ पे आप बोलोगे कैसी मैट्रिक्स है यहाँ पे आपकी 2 क्रॉस 3 की, और ये कैसी है 3 क्रॉस 2 की, ठीक है। आपकी नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3, और यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी 3 और कॉलम कितने हैं आपके यहाँ पे 2। ये आपको कंसेप्ट है दिमाग में। तो इसके जो नंबर ऑफ कॉलम है और जो इसके नंबर ऑफ रोज हैं वो क्या है आपके बराबर है, क्या है आपके यहाँ पे बराबर है। तो हमें निकालना है यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी ए बी वो कैसी बनेगी। सबसे पहले सपोज करो आपकी 2 मैट्रिक्स हैं, एक है ए, वो कैसी है m क्रॉस n की, और जो मैट्रिक्स b है वो क्या है आपकी यहाँ पे आपके n क्रॉस r की। तो जो दोनों के प्रोडक्ट से मैट्रिक्स निकल के आने वाली है वो बनेगी आपकी यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स, या आपका n और n सेम है, वो बनेगा m क्रॉस r का। तो ऑब्वियसली बात है कि जो इसकी मैट्रिक्स निकल के आएगी वो किस ऑर्डर की होगी, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। किसके ऑर्डर की होगी, 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर की। तो करो यहाँ पे ए बी को आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या बना यहाँ पे आपका जो a है वो है आपका 1 -2 और 3 2 और -1, और जो b है वो क्या है 2 3 -1 2 और 4 और -5। ये बना आपका यहाँ से। अब देखो फाइंड करो यहाँ वैल्यू कैसे बनेगी। कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, वो आपका पहला एलिमेंट निकल के आएगा नई मैट्रिक्स का। तो क्या बनेगा 1 × 2 प्लस -2 × -1 प्लस 3 × 4, ये आपका पहला एलिमेंट निकल के आया जो नई मैट्रिक्स बनेगी आपकी 2 क्रॉस 2 की, है ना। फिर क्या करना है, फिर आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, क्या बनेगा 1 क्रॉस 3 -2 क्रॉस 2, फिर बनेगा 3 क्रॉस -5 3 क्रॉस -5, ये बना आपका यहां से। अब देखो ये बन गया आपकी यहां वैल्यू,
है ना। क्या करना है, जो इसकी पहली आपकी यहाँ पे क्या है, जो इसकी पहली रो है, ठीक है, उसको आपने इसके पहले कॉलम के साथ, फिर इसकी पहली रो इसके सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, यहाँ पे इस तरीके से आपने ऐड और मल्टीप्लाई करनी है। करो। अब सेकंड रो की बात करो, क्या बनेगा, 3 इंटू 2, 2 इंटू -1, फिर -1 इंटू 4, यहां क्या बनेगा, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, ठीक है, और लास्ट क्या है, -1 इंटू -5 प्लस -1 इंटू -5, ये बन गया। अब यहां इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। करो सॉल्व। ये कितना बनेगा बेटा आपका, 2 + 2 4, 4 + 12 बनेगा आपका यहाँ पे 16, कितना बनेगा 16। यहाँ सॉल्व करो इसको, कितना बनता है आपका, ये बनेगा -15, कितना बनेगा -15 और +3 बनेगा आपका -18, कितना बनेगा -18। अब -18 में अगर मैं यहाँ पे करता हूँ आपका हाँ एक सेकेंड, -15 -4 बनेगा -19, -19 में +3 करूंगा आपका बनेगा -16, ये बन गया आपका। सेम यहाँ करो, ये बनेगा आपका 6 -2 -4 और -2 कितना बन गया आपका, यहाँ पे 0 आ गया तो आंसर। तो ये कितना बन जाएगा आपका, ऑब्वियसली यहाँ पे 0। अब लास्ट क्या बचा आपका बेटा, यहाँ पे 3 इंटू 3 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 13 प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 5, तो 13 + 5 कितना, 18। तो आंसर कितना आएगा आपका 18। ये निकल के आएगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या निकला, हमने जब a इंटू बी किया। अब आपने काम करना है, आपने देखना है कि क्या आपका b इंटू ए करके आंसर सेम आता है ना। आपका a इंटू बी करके आपका ये आंसर आया, और b इंटू ए अगर आप करते हो तो क्या आपका आंसर सेम आता, और क्या आंसर आएगा वो आपने कमेंट सेक्शन में करके बताना है। और बताना है कि जो आपका ए बी है क्या वो आपका इक्वल टू बी ए लाई करेगा या फिर नॉट इक्वल टू बी ए लाई करेगा, है ना। ये चीज आपने यहाँ पे बतानी है। अब देखिए मूव करते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, यहां बोला है इफ a इक्वल टू अल्फा 0 1 1, है ना। तो आपने a का स्क्वायर करने को बोला गया, a का स्क्वायर इक्वल टू b है, और हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पे किसकी, अल्फा की। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, है ना। अल्फा की हमें यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो निकालो a स्क्वायर, अगर आप करोगे यहाँ पे तो इसका मतलब a इंटू ए करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। और वो किसके बराबर है आपका, यहाँ से आप बोलोगे b के बराबर है 1 0 5 और 1 के बराबर है। करो अल्फा इंटू अल्फा क्या बना आपका यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर, ठीक है। 0 इंटू 1 बना आपका यहाँ पे 0, अल्फा इंटू 0 ये बना आपका यहाँ पे 0, सेकेंड एलिमेंट बन गया आपका 0। देन मैं यहाँ पे अल्फा प्लस 1 क्या बना, अल्फा प्लस 1 ये 0, और ये कितना बना आपका यहाँ पे 1, बन गया आपका बिल्कुल। अब क्या आएगा यहाँ से आपका इक्वल टू 1 0 5 और 1, है ना। तो क्या निकल के आएगा आपका बेटा, यहाँ बनेगा एक अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक बनेगा अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 5। यहाँ से बन जाएगा अल्फा इक्वल टू 4, और यहाँ से बन के आएगा अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 1। तो ये आंसर निकल के आएगा बेटा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स की फॉर्म में ही पढ़ा रहा हूँ। जितना टाइम ले सकता हूँ उतना ही टाइम ले रहा हूँ, बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग चीज़ें पढ़ चुके हो पहले। जो नहीं पढ़ चुके हैं उनको भी चीज़ें यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी, क्योंकि मैं वो कंसेप्ट लेके ही चल रहा हूँ जो ज़रूरी है आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 7th। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, ठीक है, वो a गिवन है। बताओ कि आपकी जो a मैट्रिक्स है वो आपकी सिंगुलर है कि नहीं है। तो सिंगुलर और सिंगुलर नहीं होने के मतलब क्या होता है, अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या है 0, तो कैसी मैट्रिक्स है यहाँ पे आपका सिंगुलर, कैसी यहाँ पे आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स। करो यहाँ पे ये है 1 -2 और 3, 1 2 और 1, x2 और -3। इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा आपका यहाँ पे 0 के बराबर। किसके बराबर होगा 0 के। तो आप x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, आपने सबसे पहले 1 लिया और आपको पता है ये प्लस का है, ये माइनस का होगा, ये किसका होगा प्लस का होगा। तो +1 लिया आपने यहाँ पे, है ना। पीछे क्या बच गया, इसकी रिस्पेक्टिव रो और इसके रिस्पेक्टिव कॉलम को निगलेक्ट कर दिया, तो बच गया 2 1
2 और -3, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे आपका 2 हो गया, है ना, क्योंकि मैंने बताया है कि जो दो एडजेसेंट एलिमेंट है उसका डिटर्मिनेंट में क्या रहता है, आपका साइन चेंज रहता है, ठीक है। इसका प्लस साइन, इसका क्या होगा यहाँ पे माइनस साइन, तो माइनस माइनस 2 क्या हो गया आपका यहाँ पे +2। अब 2 के रिस्पेक्टिव रो और 2 के रिस्पेक्टिव कॉलम को निगलेक्ट किया तो बचा 1 1 x और -3 प्लस 3 लेंगे यहाँ पे हम, तो 3 के साथ यहाँ क्या बनेगा 1 2x और 2, 1 2x और 2, ये बनेगा आपका यहाँ से। इक्वल टू क्या आएगा आपका यहाँ पे, किसके, 0 के, किसके इक्वल है, 0 के। निकालो यहाँ पे, ये बनेगा 1 इंटू -6 +2 इंटू -3 प्लस x प्लस 3 इंटू 2 -2x बराबर है 0 के। बनेगा -6 + 2 कितना है, -4, ये कितना है -6 + 2x प्लस 6 6x बराबर किसके हैं, 0 के। तो 6 और 6 आपस में क्या होगा यहाँ पे बेटा, आपका कैंसिल हो गया, है ना। बचा गया यहाँ पे आपका 2 और 6, ये बन गया -4, तो -4 4x बराबर है 0 के। तो आपका यहाँ पे x कितना निकल के आएगा, 1। आपका यहाँ पे x कितना निकल के आएगा बेटा, यहाँ पे -1, कितना है यहाँ पे आपका x निकल के -1। तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन हाँ बेटा ये बेसिक कंसेप्ट है आपका, सिंगुलर मैट्रिक्स पता होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि सिंगुलर मैट्रिक्स एक्चुअल में आपका होता क्या है, तो उसके लिए हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। मैं हर एक टॉपिक का कम से कम आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि एग्जाम में किसी टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो ये ना हो कि सर ने नहीं पढ़ाया है, जहाँ हमें इसके बारे में नहीं पता है, हमें ये क्वेश्चन निकालना नहीं आता है, तो कम से कम आपको इतना कंसेप्ट दिमाग में हो कि क्वेश्चन निकालना कैसे है, और आप ट्राई करोगे आपका आंसर वहां पे सही ही निकल के आएगा, है ना। चलिए अब मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जो लोग पहले भी हमारा कोर्स पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कोर्स हमने पढ़ाया था, वहाँ पे आपने क्वेश्चन देखा होगा। सो वहाँ मैंने माइनर निकाला था, लेकिन को फैक्टर आपको निकालने को बोला था। सो यहाँ पे मैं आपको माइनर एंड को फैक्टर दोनों निकालने को सिखाऊंगा कि कैसे इसको निकालेंगे, और आपको एग्जाम में अगर किसी भी एक एलिमेंट का माइनर या फिर को फैक्टर निकालने को पूछा जाएगा तो आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहली बात है यहाँ पे क्या है, आपको माइनर निकालना है हर एक एलिमेंट का। तो माइनर ऑफ किसी भी एलिमेंट का क्या निकल के आता है, उसकी रिस्पेक्टिव रो और उसके रिस्पेक्टिव कॉलम को छोड़ के जो डिटर्मिनेंट या जो आपके एलिमेंट बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या बन के आएगा आपका यहाँ पे माइनर। ये बात आपको पता है। अब देखो हम यहाँ बात करें, आपका फर्स्ट एलिमेंट है A11, तो आप यहाँ बोलो माइनर ऑफ 1 1, है ना, माइनर ऑफ 1 1। जब बोल सकता हूँ यहाँ पे माइनर ऑफ 1, ये भी लिख सकता हूँ आपको इसी फॉर्म में। तो माइनर ऑफ 1 कितना आएगा, उसकी रिस्पेक्टिव रो और कॉलम को छोड़ दो तो क्या बनेगा, -5 6 5 और 2, है ना। इसका जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा वो क्या आएगा, इस एलिमेंट का माइनर, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो, ये बनेगा -10 और -30 बनेगा -40, कितना बनेगा, -40, जिसका क्या निकल के आया, माइनर। अब हमें माइनर के साथ साथ क्या निकालना है, कोफैक्टर। क्या निकालना है यहाँ पे, इसका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला आता है -1 ऑफ i + j इंटू माइनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, है ना। तो 1 + i + j का मतलब क्या होगा, 1 + 1 मतलब 2, तो -1 की पावर 2 इंटू क्या आएगा, -40, वो कितना बन के आएगा आपका यहाँ पे -40। तो इसका मतलब माइनर और आपके को फैक्टर बराबर हो सकते हैं। वो कब बराबर होगा, जब i + j का जो सम है वो कैसा आएगा आपका यहाँ पे, इवन नंबर। कैसा आएगा, इवन नंबर। देन सेकंड की बात करते हैं। सेकंड एलिमेंट क्या है आपका, 3। तो बोलो यहाँ पे आपका M12 इक्वल टू M ऑफ 3 इक्वल टू 4 6 3 2 4 6 3 2, और यहाँ से क्या बन के आएगा आपका, देखो ये बनेगा -8 और ये बनेगा आपका बनेगा 8 और -18। तो 8 और -18 कितना बन के आएगा बेटा आपका यहाँ पे, -10, कितना बनेगा, -10। तो इसी का अगर आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर। क्या निकालना है, कोफैक्टर -1 की पावर i + j M ऑफ 1 2। तो -1 की पावर i + j मतलब क्या होगा, 1 + 2, 1 + 2 कितना होगा आपका -1, तो -1 इंटू कितना बन के आएगा आपका यहाँ पे, +10। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे, M ऑफ 1 3 मतलब M ऑफ -2। तो -2 के बाद में क्या होगा आपका यहाँ पे 4
ये 4 एलिमेंट आपके लाई करेंगे। इसका जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो बनेगा 20 + 15, ये बन के आएगा आपका यहाँ पे 35। तो वैसे ही अगर आपने क्या निकालना है इसका कोफैक्टर, क्या निकालना है यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ -1 की पावर 1 + 3 इंटू m ऑफ -2 विच इज इक्वल टू बनेगा आपका यहाँ पे 35। कितना बनेगा आपका यहाँ पे 35। ठीक है, पहला आपका -40, दूसरा आपका 10 और थर्ड कितना है आपका यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, सेकेंड आपका यहाँ -10 और थर्ड आपका यहाँ पे है 35। अब आगे निकालते हैं हम यहाँ पे M21 का। तो M21 का यहाँ पे क्या आएगा आपका -4 विच इज इक्वल टू क्या बनेगा, उसकी रिस्पेक्टिव रो और कॉलम को छोड़ दो तो बनेगा 3 - 2, 3 और 2 है ना, ये बनेगा आपका 6 और बनेगा आपका यहाँ पे 6। तो 6 + 6 कितना होगा यहाँ पे आपका 12। 6 + 6 कितना होगा आपका यहाँ पे 12, सॉरी आपका 4 का निकालना है यहाँ पे ना, 3 - 2 5 और 2, 5 और 2 तो बनेगा यहाँ पे आपका 3 दूने 6 और ये बनेगा +10 बनेगा आपका यहाँ पे 16। कितना बनेगा 16। तो माइनर ऑफ, जब आपको यहाँ पे निकालना है कोफैक्टर, क्या निकालना है यहाँ पे इसको आपका कोफैक्टर, तो कोफैक्टर क्या बन के आएगा आपका यहाँ पे, कोफैक्टर बनेगा आपका यहाँ पे -1 की पावर 2 + 1 इंटू m ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 16 और ये बनेगा माइनस, तो -16 यहाँ पे क्या आएगा इसका निकल के आपका कोफैक्टर, -16 क्या निकलेगा यहाँ पे इसका कोफैक्टर। तो अगर देखा जाए यहाँ पे अगर माइनर की बात करूँ तो माइनर क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे अभी तक मैट्रिक्स का, द कोफैक्टर क्या निकल के आ रहा है आपका अभी तक मैट्रिक्स का, माइनर क्या निकल के आ रहा है, पहले का माइनर आया आपका यहाँ पे -40 है ना, ये आएगा -10, ये आ गया आपका यहाँ पे 35। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका इसका, ये आया आपका यहाँ पे 16 है ना, और ये क्या है आपका यहाँ पे, ये -40 + 10 35 है ना, -16। तो बेटा इस तरीके से आपको इस पूरी मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। आप आगे किसी भी एलिमेंट का देखो तो मैं सपोज करूं यहाँ पे देख रहा हूं इसका 5 का, तो मैं बोलूँगा m ऑफ, ये क्या है थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो m ऑफ 3 2 विच इज इक्वल टू, इस 5 के रिस्पेक्ट में ये कट गया तो 1 4 - 2 और 6, 1 4 - 2 और 6 बन गया, तो बनेगा 6 और ये बनेगा आपका यहाँ पे +8 विच इज इक्वल टू बनेगा आपका यहाँ पे 14। कितना बनेगा यहाँ पे आपका 14, 6 + 8 कितना हो 14। वैसे आपको यहाँ पे क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ 3 2 -1 की पावर 5 इंटू 14 विच इज इक्वल टू -14। तो वैसे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ये आपका है 14 और यह -14, ये आपकी यहाँ पे वैल्यू निकल गई सारी आ गई है ना। तो इस तरीके से माइनर और कोफैक्टर फाइंड करने हैं। एग्जाम में पूरा आपको सॉल्व करने को नहीं बोलेंगे, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर या फिर उसका आपको कोफैक्टर निकालने को बोल सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको चीज समझ आ गई होगी और दिमाग में इसका कंसेप्ट भी आपके बैठ ही गया होगा, है ना। चलिए अब मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए गाइस, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ये बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पे क्वेश्चन है। आप लोग प्रॉपर्टी पे आपको बता चुका हूँ, अब उन प्रॉपर्टीज को आपस में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं जो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप पूरे डिटर्मिनेंट को यहाँ पे एक्सपेंड कर दो, एक तरीका ये है कि आप क्या करो, उसको मिनिमाइज तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो, वो जो प्रॉपर्टी बताई है वो सारी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे इंप्लीमेंट होगी और आपका आंसर निकल के आएगा। जैसे मैं बात करूँ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की, क्या बोला है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, ये एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स के। अब इसका यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमें, डिटर्मिनेंट। क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन आपके अप्लाई कर सकते हैं, हम यहाँ पे आपका ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात आती है तो मुझे पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0 के, इसे बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हम यहाँ पे इसको ऐसा इंप्लीमेंट करेंगे कि ये सारी की सारी वैल्यू कितनी बन जाए आपकी यहाँ पे 0 के बराबर आ जाए। अब क्या होगा, अगर कोई एक पर्टिकुलर आपकी रो या एक पर्टिकुलर कॉलम क्या होगा आपका 0 होगा, तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी 0। ये आपको पता है रूल, निकालो। यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे सपोज करो ये आपका कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये क्या है आपका कॉलम 3। कॉलम 1 इज सच दैट कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। जिनको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है ना, वो लास्ट वीडियोस देखो हमारी, जहां मैंने आपको फुल कोर्स में पूरे अच्छे तरीके से बताया था कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। क्रैश कोर्स में मैं इतना डिटेल में नहीं जा सकता हूं, जितना जरूरी है उतना ही आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो करो ऑपरेट। C1 को ऑपरेट करना है सच दैट C1 किसके बराबर होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। पर क्या बनेगा आपका यहाँ से 1 प्लस ओमेगा
ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और बाकी सारी क्या रहेंगी आपकी सेम रहेगी, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा रहा आपका सेम यहाँ से। अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 0, तो बनेगा 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, ये बनी आपकी वैल्यू। अब किसी भी डिटर्मिनेंट की जब एक पूरी की पूरी रो क्या होती है 0 होती है, जब कॉलम क्या होता है 0 होता है, तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकल के आती है 0, तो इसका आंसर क्या निकल के आने वाला है आपका 0, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 1 1 1 A B C B प्लस सी सी प्लस ए और ए प्लस बी। अब यहाँ पे मुझे कोई एक ऐसा रूल अप्लाई करना है कि मेरा आंसर यहाँ पे क्या है सही निकल के आए, तो मैं ऑपरेट क्या करूंगा यहाँ पे, मैंने बोला C2 इज सच दैट C2 प्लस C3, C2 सच दैट C2 प्लस C3, ये ऑपरेशन है आपके किसके यहाँ पे डिटर्मिनेंट के। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, C2 क्या निकल के आएगा, आप बोलोगे यहाँ पे 1 1 1 A प्लस बी प्लस सी, B प्लस सी प्लस ए, C प्लस ए प्लस बी, और यहाँ रहेगा B प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, ये बनेगा आपका यहाँ से। अब ये पूरी की पूरी जो आपकी कॉलम है इसके सारे एलिमेंट क्या है आपके सेम है, तो सेम है तो मैं कॉमन लूंगा, तो कॉमन लूंगा बनेगा a प्लस बी प्लस सी, कॉमन आ गया, यहाँ 1 1 1 बच गया, यहाँ 1 1 1 बच गया, यहाँ b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी बच गया आपका यहाँ से। अब दो क्या है आपकी रो यहाँ पे क्या है सेम, तो ये आपने रूल पढ़ा है जब भी किसी डिटर्मिनेंट की दो रो क्या होती है सेम, तो उस पूरी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना निकल के आता है 0, तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा आपका 0, तो इसका आंसर भी क्या आपका निकल के आने वाला है 0, है ना। चलिए अब यहाँ पे थर्ड की क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। हम यहाँ पे इसको ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट कैसे करेंगे, हम यहाँ बोलेंगे जो आपका कॉलम 1 है इज सच दैट कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 किया, बनेगा b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ये बनेगा c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस ऑफ सी, ये बनेगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस सी माइनस ऑफ a, और बाकी सारे आपके सेम रहेंगे c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ऑफ a, ये रही आपकी सेम यहाँ पे सारी, है ना। हमने ऑपरेट क्या किया C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 आपका यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई किया। अब देखो यहाँ क्या है, B से B कट गया, C से C कट गया, A से A कट गया, C से C, A से A, B से B, A से A, C से C और B से B कट गया, यहाँ पे क्या है आपका माइनस है ना। तो क्या बन गया 0 0 और 0, आगे आपके यहाँ पे एलिमेंट तो लाई कर रहे हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में जब भी कोई पर्टिकुलर रो और कॉलम क्या हो जाए आपके 0 हो जाए, तो आपका पूरा डिटर्मिनेंट क्या निकल के आता है यहाँ पे 0, क्या निकलता है आपका यहाँ पे 0, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ आ गए होंगे। अब मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 आपने खुद से करना है, इसका आंसर क्या आएगा आपने कमेंट सेक्शन में हमें करके बताना है कि डिटर्मिनेंट क्या निकल के आ रहा है इसका, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया यहाँ पे 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहाँ पे हमने इसका आंसर निकालना है। देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसका आंसर, हमने लिया आपकी मैट्रिक्स है 1 1 1 ए बी और सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये आपकी यहाँ पे क्या है बेटा मैट्रिक्स है ना। अब हम यहाँ ऑपरेट क्या करेंगे, हम ऑपरेट करेंगे यहाँ पे आपका रो 2 इज सच दैट रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 इज सच दैट रो 3 माइनस रो 2, है ना। हमने क्या करना है, जब आपके एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट क्या आए 1 1 1 आ जाए, क्या आ जाए यहाँ पे 1 1 1, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दो रूल अप्लाई करेंगे ताकि कम से कम इन तीन में से कोई दो वैल्यू क्या हो जाए आपकी 0। अगर दो वैल्यू 0 हो जाएगी तो आगे वाला जो पार्ट है वो आपका ईजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, है ना। मैंने किया R2 में से R1 कट किया और R3 में से R2 को कट किया, तो R2 में से R1 कट करूंगा तो बनेगा 1 माइनस 1 0, ये तो आपको ऊपर वाला सेम रहेगा 1 ए स्क्वायर, ये बनेगा आपका यहाँ पे 0 क्योंकि रो 2 पे ऑपरेशन होना है आपका यहाँ पे b माइनस ए, ये बनेगा b स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। फिर रो 3 में ऑपरेशन होना है, रो 3 इक्वल टू रो 3 माइनस रो 2, तो रो 3 माइनस रो 2 क्या है 1 माइनस 1 0, ये बनेगा c माइनस b और बनेगा c स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, ये बन गया आपकी यहाँ पे मैट्रिक्स, है ना। अब आप यहाँ पे कॉमा ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, b माइनस ए, ये b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसका मतलब है b प्लस ए और b माइनस ए, c माइनस b इसका मतलब है c प्लस ए और c माइनस
सी माइनस बी और सी प्लस बी। तो इस वाले में से आप बी माइनस ए कॉमन ले लो पहले, है ना, बी माइनस ए आपने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब क्या बचा बीच में आपका 1a और a स्क्वायर 0 1 और b प्लस ए। यहाँ बचेगा आपका 0 1 और c प्लस b, और आपने c माइनस बी भी यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, है ना। अब यहाँ सॉल्व करो, आपको एक ही यहाँ डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, b माइनस ए c माइनस बी। 1 के लिए 1 ले लिया मैंने आपका एलिमेंट यहाँ पे, तो 1 यहाँ मल्टीप्लाई करो, आपका क्या बनेगा यहाँ पे c प्लस बी माइनस बी माइनस ऑफ ए। तो माइनस बी प्लस बी आपका यहाँ कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ से आपका b माइनस ए सी माइनस बी और c माइनस ऑफ ए। ये आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो ही गया होगा। सो इस तरीके से आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल में लेना है। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। चलिए गाइस मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलिए गाइस यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया है, यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड सॉल्व दैट शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट आपको पता है, बता चुका हूँ क्या होता है। कंसिस्टेंट में दो तरह के लाई करते हैं, वो क्या है आपका यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होता है, जहाँ पे क्या होता है आपका यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। लेकिन इनकंसिस्टेंट में आपका क्या लाई करता है, यहाँ पे नो सोल्यूशन का कंसेप्ट लाई करता है। अब सबसे पहले बात करूँ ये आपकी कैसी इक्वेशन है, तो आप बोलोगे ax इक्वल टू बी, मतलब कैसा आपका यहाँ पे नॉन होमोजेनस इक्वेशन। कैसी है, नॉन होमोजेनस इक्वेशन। इसमें तीन पॉसिबिलिटी आपकी लाई करती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है, अगर आपका d क्या है नॉट इक्वल टू 0, तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या है यूनिक सोल्यूशन। क्या है यहाँ पे आपका यूनिक सोल्यूशन। अगर d बराबर 0 है और d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 भी क्या है बराबर 0 है, तो बनेगा आपका यहाँ पे मैनी सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन। और अगर d बराबर 0 है और d1 इक्वल टू d2 नॉट इक्वल टू 0, तो आपका बनेगा यहाँ पे नो सोल्यूशन। क्या बनेगा, नो सोल्यूशन। ये दो कैसे हैं बेटा आपके कंसिस्टेंट, और ये थर्ड क्या है आपका यहाँ पे इनकंसिस्टेंट। कैसा है यहाँ पे आपका ये इनकंसिस्टेंट। निकालो यहाँ पे ax इक्वल टू बी है, आप कैसे फाइंड करोगे। सबसे पहले a लेना है, तो a क्या बनेगा 2 माइनस 1 और 1 बनेगा 1 3 और 2 बनेगा 3 2 और 3, ये बनेगा आपका यहाँ पे 1, है ना। आपका यहाँ क्या है, ये आपका a है, ये आपका बना यहाँ पे x, और b कितना है आपका यहाँ पे 4 12 और 10। क्या है आपका यहाँ पे 4 12 और 10, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा आपका। सबसे पहले आपको यहाँ फाइंड आउट करना है d क्या है आपका यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट। तो a का डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्या बनेगा आपका 2 के लिए बनेगा आपका यहाँ पे 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5, माइनस माइनस हो गया प्लस 1। 1 के लिए क्या होगा आपका यहाँ पे 3 माइनस ऑफ 6 बनेगा माइनस ऑफ 3 प्लस 1 के लिए बनेगा आपका यहाँ पे 2 माइनस ऑफ 9, तो 2 माइनस ऑफ 9 कितना होगा माइनस ऑफ 7, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या है प्लस 10 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। तो मतलब आपका यूनिक सोल्यूशन तो नहीं होगा, अब दो में लाई करेगा, जहाँ तो आप कंसिस्टेंट होगा, जहाँ फिर क्या होगा इनकंसिस्टेंट। लेकिन मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन में यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या कंडीशन आपकी यहाँ पे लाई करती है। अब क्या देखो बेटा आपका यहाँ पे जो आपका डी है नीचे वाला, ठीक है, आपको निकालना है d1। तो d1 कैसे निकलेगा, इसकी जो पूरी की पूरी आपकी कॉलम है इसको रिप्लेस करेंगे, इसके साथ बनेगा d1, इसको रिप्लेस करूंगा इसके साथ बनेगा d2, इसको रिप्लेस करूंगा इसके साथ बनेगा आपका यहाँ पे d3। निकालो यहाँ पे क्या है आपका, निकाला आपने अगर वैल्यू यहाँ पे d1 निकल के आया, हाँ बना 4 12 और 10 माइनस 1 3 और 2 1 2 और 3, ये बन गया आपकी यहाँ पे वैल्यू 4 बना। तो 4 के लिए आपने यहाँ पे करना 9 माइनस ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 5, क्या बनेगा 5। दूसरा है माइनस माइनस 1 बन गया आपका यहाँ पे प्लस 1, क्या बन गया प्लस 1। तो प्लस 1 के लिए 36 माइनस ऑफ 20 विच इज इक्वल टू 16, फिर प्लस 1 के लिए आपका यहाँ से करना होगा 24 माइनस ऑफ 30 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6, तो बन गया 20 प्लस 16 36 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 30। तो 30 क्या रहा है यहाँ पे इसका आपका आंसर, मतलब 30 क्या है यहाँ पे आपका नॉन जीरो। तो मतलब ये सिस्टम कैसा है आपका यहाँ पे, आप बोलोगे इनकंसिस्टेंट। कैसा है आपका यहाँ पे इनकंसिस्टेंट। और कैसे सोल्यूशन निकल के आ रहे हैं इसके सोल्यूशन निकल के आ रहे हैं आपका यहाँ पे नो सोल्यूशन। क्या निकलेगा यहाँ पे इसका नो सोल्यूशन।
सो गाइस जितना जरूरी था आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने हर एक टाइप का आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। अब क्या है, इस वीडियो के बाद आपको एक वीडियो मिलने वाली है एट्रीब्यूट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। उसके बाद मिलेगा आपको वाइटल इवेंट की बच्चों ये 2 वीडियोस, और उसके उसके बाद आपको मिलने वाला है जो टॉपिक आपका रहता है टाइम सीरीज कंपोनेंट के बारे में। कोशिश करेंगे, आज आपकी 3rd है, ठीक है, तो आज आपका 4th है, तो 4th और 5th तक आपका कंप्लीट कर दें। जितनी मेरे से कोशिश हो पाएगी उतनी जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, और सारा का सारा जो सिलेबस है वो आपका सही तरीके से हो चुका है। बाकी सब्जेक्ट का जीके की हम ट्राई कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो आपको सिर्फ एमसीक्यूज ही प्रोवाइड कर दें उस पर, ताकि आप जितने एमसीक्यूज हम दें आपको, अगर वो पढ़ के भी आप एग्जाम में जाते हो तो थोड़ी थोड़ी आपकी वहाँ पे हेल्प हो ही जाएगी। क्लियर गाइस? सो खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।